अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शालीमार स्कीम दरोगेवाला के इलाके में। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त तरक्याती कामों के नाम पर कई महीनों से, कई हफ्तों से खुदाई का काम चल रहा है, पाइप डलने का काम चल रहा है। लेकिन वहीं पर एक इलाका जो हालिया बारिशों से ऐसा मुतासर हुआ कि बारिशें ख़त्म होने के बावजूद भी आप इलाके की सूरत हाल देखिए कि बारिश का खड़ा पानी गटर का पानी बन चुका है। इस वक्त इस कदर ताफुन है यहाँ पर, ये पानी जो कई हफ्तों से यहाँ पर खड़ा है। इलाकाई मकीन परेशान है और मुसलसल हमें शिकायत की गई कि मैडम प्लीज़ ये इलाका हाईलाइट कीजिए, शायद लाहौर की इंतज़ामिया को ख़याल आ जाए और हमारी भी सुनवाई हो कि हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने अपने घरों से दफातर जाना है। और जब घरों की बिल्कुल दहलीज पर पानी खड़ा होगा, सड़क पर खड्डे होंगे और आपकी ज़िंदगी और जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो शदीद मुतासर होगी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इलाकाई मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं और हमने यहाँ के जो टाउन ऑफिस हैं, जो वासा की टीम है, उनसे भी रब्ता किया है कि आकर बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। असल में सीवरेज का प्रॉब्लम है, पानी की निकासी का मसला है और ये कब तक हल हो जाएगा, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, हमने एक ड्राई रास्ता ढूंढा है, वहाँ बाहर मेन पर आपको दिखाया जहाँ पर पानी खड़ा था, और उसके बाद हम कुछ रिहायशी हमें यहाँ पर मिले हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं जी, आप हमारी शिकायत पर हाईलाइट करने आए हैं और हमने यहाँ से टर्न लिया है। और आप देखें कि इस जगह पर जो खाली प्लॉट नज़र आ रहा है मुझे पीछे, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक तो मिट्टी फेंकी हुई है, जो भी खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है वो सारी मिट्टी इन प्लॉटों में फेंक दी है, और दूसरा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं सुथरा पंजाब के उस प्रोजेक्ट को और उन तमाम जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि आप, ये भी पंजाब का हिस्सा है, ये लाहौर का हिस्सा है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन एरियाज़, मलिक वहीद का इलाका है। और इस वक्त हर प्लॉट के अंदर आपको गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। तो खुदारा लोगों पर रहम कीजिए। एक तरफ लोग सीवरेज के पानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, दूसरी तरफ घरों के साथ खाली प्लॉटों में लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है और कोई उठाने नहीं आ रहा। तो ये सवाल जो है वो सुथरा पंजाब वालों के लिए है कि इस पूरे एरिए में जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ बाकायदा पाइल्स पड़ी हुई हैं। ये कोई एक आधा कूड़ा नहीं है जो रिहायशी फेंक रहे हैं और यहाँ पर ढेर लगना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि सारे इलाके का कूड़ा उठा के जो है ना वो यहाँ पे फेंक दिया, जिसको साफ़ करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अपेरेंटली ये साफ़ हुआ नहीं। अब चलें, आइए आपको लेके चलते हैं जहाँ पर इस वक्त पूरा एक ब्लॉक है, 150-200 घर हैं जो सीवरेज के पानी के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर से बाहर निकले तो कोई सड़क नज़र आएगी, कोई गली नज़र आएगी, बाकायदा वहाँ पर सीवरेज के पानी के ढेर लगे हुए हैं। और वासा का डिवाटरिंग पंप जो लगा हुआ है वो भी नाकाफ़ी है, काम नहीं कर रहा, या क्या सिचुएशन है कि कई हफ्तों से ये पानी क्लियर ही नहीं हो सका। आए मेरे साथ जी। नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये इलाका देखें, जहाँ तक नज़र जा रही है, ये इस तरफ से उस तरफ से ये पूरा जो पूरा ब्लॉक है ये सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। गंदा फंगस लगा हुआ हरे रंग का गटर का पानी लोगों के घरों के बाहर कई हफ्तों से खड़ा है और लोग बेचारे इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं जो यहाँ से गुजर के जाने पे मजबूर हैं। अभी आपने देखा कि साइकिल पे किस तरह से बच्चे अपने घर तक पहुँचे हैं। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, वो यहाँ से गुजरना चाह रही है, तो उससे हम बात करते हैं और वो हमें कह रही थी कि आपको मैं बताऊँगी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। ये घर आपका यहाँ पर है? जी। इस साइड पर? जी। कैसे जाते हो? पानी से गुजर के। आपके सारे बूट, सॉक्स, यूनिफॉर्म ख़राब नहीं हो जाता? होते हैं, लेकिन शूज़ हम सॉफ्टी पहन के चल जाते हैं। अच्छा, स्कूल में सॉफ्टी पहन के जाते हो? नहीं, ये शूज़ वो मम्मा सॉफ्टी ले आती है, फिर वो सॉफ्टी ले आती हैं, चेंज कर लेती हैं, वो उसकी अम्मी जा रही हैं। और इधर आओ ज़रा बच्चे, वो आप देखें उन्होंने हाथ में नायलन की चप्पलें पकड़ी हुई हैं, ताकि बच्चों को, बेचारों को कितना मेंटल स्ट्रेस है कि इस गंदे पानी से वो खुद गुजर के जा रही हैं और बच्चों को जो है वो सॉफ्टियाँ पहना के। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा घरों से बाहर आने जाने में, चीज़ों में होता है। मच्छर, मॉस्किटो भी बहुत है। मॉस्किटो भी बहुत हैं। देखें जी, डेंगू के इस सीज़न में मॉस्किटो भी बहुत है। यहाँ पर कुछ इलाके रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये बच्ची अब इसी पानी में से गुजर कर जो है वो अपने घर की तरफ जाएगी, तो उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल में लोग बेचारे किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जैसे कि आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि लोग बेचारे कई फुट तक ये पानी खड़ा हुआ है और गटर और सीवरेज का पानी है जिसमें से गुजर कर अपने दफातर में, स्कूलों में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान अजीज़ है। जी जी। और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। वो मेरा उस तरफ घर है काफ़ी दूर, और मैं ये सारा ये गंदा पानी जो है ना वो पार करके आया हूँ। और ये मेरा दफ्तर जाने की हालत है। ये मेरे शूज़ हैं, ये मैंने शॉपर में डाले हुए हैं, और ये मेरी पैंट है जो मैं दफ्तर जाके पहनूंगा। और कितना मेंटल टॉर्चर है ये सर। ये हालत है, और ये सुबह शाम का हमारा वतीरा है। और मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगा
कि हम पंजाब में रहते थे तो हम फ़ख्र महसूस करते थे कि यहाँ नून लीग की हुकूमत है और मरीम नवाज़ वज़ीर आला है। अब हमें पिछले 2 महीनों से जब हम इस गटर में रह रहे हैं ना, तो हमें ये लग रहा है जैसे हम केपी में रह रहे हैं या हम सिंध में रह रहे हैं, जहाँ पे लेकिन सर आपकी सोसाइटी के बिल्कुल शुरू में पाइप डलने का काम चल रहा है। सर ये वहाँ पर जब वो पाइप डल जाएंगे तो ज़ाहिर है फ्यूचर तो बेहतर है ना सर। ये अच्छा, ये यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे जो वासा के चीफ इंजीनियर, SDO और एक्सियन और पता नहीं कौन कौन से लोग जो लाखों रुपया तनख्वाहें और मर्रातें लेते हैं, उनको इतना नहीं पता कि इतना बड़ा मंसूबा हमने शुरू कर दिया है को हमने इसका अल्टरनेट देना है। उन्होंने वहाँ पे किया है बंद पानी को और पूछे सारी दुनिया ये गटर के पानी में डूब गई है। ऐसे बेवकूफ़ और नामाकूल लोग हैं जिन्होंने ये सारा प्लान करना। ये बात आपकी सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये सारा सवाल आ जाता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करने के लिए इनिशिएटिव लिया जिसको सब अप्रिशिएट करते हैं, जी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहीं पर ये ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इलाके को मुतबादिल नहीं दिया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। मैं एक और चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। हमारी जो मोहतरमा वज़ीर आला है मरीम नवाज़, ये मैंने उनको वोट डाला हुआ है और ये मेरे मोबाइल में अगर आप उनको कवरेज करके तो दिखा सके ना, कीजिए। अच्छा, उनकी नीयत अच्छी है, वो लाहौर में अच्छा काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, अब उनकी टीम कैसे एग्जीक्यूट कर रही है? सर वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ की नाक के नीचे ये गंद हो रहा है, लोग गटर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पंजाब के शहर लाहौर की एक पोश आबादी का ये हाल है। ये केपी नहीं है, ये सिंध नहीं है, ये पंजाब का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैडम आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीम्स पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आपके अच्छे काम का भी नतीजा जो है वो ये मेरा ज़रा ये वोट भी दिखा दें। ये मरीम नवाज़ को वोट डाला हुआ हमने और ये उसके ऊपर मैंने ये इसकी तस्वीर अपने पास रखी हुई है एज एजाज, और हमारे साथ जो हाल हो रहा है वो भी आप देख लें। मैडम आपके वोटर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वोटर हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मरियम साहिबा के कि अपनी टीम्स को जरा कहिए कि इलाके के मकीनों के हालात बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? सर आप कोई सियासतदान है? नहीं, मेरा किसी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है आपका? किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं। फोटोशूट कराने आए हैं आपने लॉन्ग बूट पहने हुए हैं, अमूमन ये अफसरान ने पहने होते हैं। यकीन करें मुझे रोना आ रहा है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और मेरे पाँव में जख्म हो गया, बच्चे मेरे बीमार पड़े घर, हम उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। आप पोजीशन देखें, क्या पोजीशन है यहाँ पे कि हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। कि कितने अरसे से ये हाल है इस इलाके का? ये दूसरा माह है, बिल्कुल 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए हैं और ये स्टिल जो है 1 महीने से पानी रुका हुआ है। आगे से उसने प्लग किया हुआ है, पानी को बंद किया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं चल रहा। अब बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, ना कॉलेज जा सकते हैं। बच्चे अगर निकलते हैं तो पानी में गिर जाते हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकती इस इलाके में रहना। आप 2 महीने की बात कर रहे हैं और ये कोई आम इलाका नहीं है, सीवरेज का गंदा पानी है। ये हमारे घरों का इस्तेमाल, करोड़ों के घर हैं ये, जिसके घर के बाहर गटर का पानी खड़ा हुआ है। ये जो सामने घर बना ना, 1 करोड़ 23 लाख रुपए का प्लाट बिका ये, और इतने पैसे इसने ऊपर लगाए होंगे। अब इसको 7 कश्तियां लेनी पड़ेंगी। ये 2.5 करोड़ का सिर्फ प्लाट था और 2.5 करोड़ रुपया ऊपर लगा है। ये तो 5 वही कह रही हूँ ना, लोगों मतलब एक पोश इलाका है ये, लाहौर का एक पोश इलाका है, और वहाँ पर आप सूरत हाल देखें कि लोगों के घरों में वो वासा का डिवाटरिंग पंप तो लगा हुआ है, वो तो कह रहे हैं जी हमने पंप लगाया हुआ है। नहीं, वो यकीन करें मेरे पास वीडियो भी है, वो मेरे बिल्कुल घर के सामने है, जहाँ ये पानी शूज मैंने फोटो शूट के नहीं लिए हुए, ये मैंने सिर्फ अंदर जाने के, कभी जनरेटर बंद करना पड़ता है, कभी इधर कुछ सामान लेने के जाने के लिए रखा हुआ। अब क्या करें, नमाज पढ़नी है, कपड़े प्लीज हो जाते हैं, क्या करें? बिल्कुल सही। अभी मैंने एक बच्ची को देखा, वो बेचारी, वो देखे ना, माँ बेटी अभी देखे क्या पोजीशन है, अपने बूट उसके शॉपर में डाले और चप्पल पहन के गई है। ये पोजीशन है। हम क्या के थक गए, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। मेन लाइन देखें, काम अभी 2 माह हो गए, कहाँ तक पहुँचे, कोई काम नहीं हो रहा। सुस्त रवि का शिकार है बिल्कुल कुछ ठीक है। कुछ हलचल हुई है, वो भी शायद क्या वजह, हमने इसी हिसाब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एसडीओ साहब भिजवाएं मौका पर, बिल्कुल हमने एक्सीएन जो है, एसडीओ है, उनको विजिट करवाया, बकायदा यहाँ पे विजिट करवाया, वो खुद होके गए यहाँ पे, यहाँ से गुजारा गई। कितने अर्से पहले की बात ये है? तकरीबन 15 दिन। ये जो वादा किया था उन्होंने कहा मैं ये बिल्कुल ठीक करवाता हूँ, लेकिन फिर वो वही पोजीशन। चले आज हम उनसे वादा ऑन एयर भी लेते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर बनती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उसी ब्लॉक के बैक साइड पर हम आए हैं और यहाँ तो इस कदर ताफुन है, गंदी स्मेल आ रही है, गंदा पानी है और मच्छर और मक्खियों की भरमार यहाँ पर नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? जी, मेरा साथ में इलाका है, ठीक है।
हमारी गुजर गया। मेरे बच्चे ये स्कीम में सपारा पढ़ते हैं, सपारा नहीं पढ़ा उन्हें 2 माह से। ये हालात हो गए हमारे। गवर्नमेंट को हम क्या कहें? हम एसी और डीसी साहब से पूछते हैं कि आपकी ड्यूटी है यहाँ पे, बताएं मुझे कि ये क्यों आंखें बंद की हैं? ये देख, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा, एसी साहब को नजर नहीं आ रहा, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डीसी साहब है, डायरेक्टर हैं, ठीक है, कमिश्नर साहब हैं, मुझे बताएं हमारे इदारे क्यों सो रहे हैं? ठीक है, शालीमार की डिवीजन है हम जी, और सिर्फ गवर्नमेंट का ना टेंडर ये इलाका है, मैं बता रही हूँ असल में एसी शालीमार साहब की ड्यूटी है। उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है कि एसडीओ साहब को भेजें और आपके सवालों के जवाब दें। हमारी टैक्सों में से किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? मुझे एसी साहब बताएं कि ये उनका काम नहीं बनता है, ठीक है, उन्होंने टेंडर पास किया, उन्होंने सारे काम किए, मुझे ये बताएं कि वो उन्हें नजर नहीं आ रहा। कितना अरसा हो गया इस सूरत? पूरे 2 माह हो गए हैं। पूरे 2 माह हो गए। सपारा नहीं पढ़ सकते हमारे बच्चे सपारा नहीं पढ़ सकते। आप खुद सोचें, क्या मुसलमान हैं? 2 माह से बच्चे घर में बैठे हैं, ये गंदे पानी में से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बच्चे तो सपारा नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं तो हैरान हूँ। अभी मेरी किसी से बात हुई है, वो अपने दफ्तर के कपड़े शॉपरों में डालकर दफ्तर लेकर जाते हैं कि वहाँ जाकर चेंज करेंगे। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है। जी जी, सिर्फ ये देखें, हमारे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, ठीक है, देखें इदारे बने हैं, इदारों का काम है काम करें। ये एसी साहब से ये ठेकेदार नहीं संभाले जा रहे, कभी कोई आ रहा है। ठेकेदार, आप कह रहे हैं ठेकेदार ज्यादा पावरफुल हो गया एसी साहब से, इसका जवाब भी हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? इधर आ जाएं सर थोड़ा सा। ये इसी इलाके के रहायशी हैं? सामने घर है, अरसा 2 माह से जलील हो रहे हैं। ये सामने घर है सर, उसके बिल्कुल सामने जो है वो गटर का पानी। मैं ये बार गटर का पानी इसलिए कह रही हूँ कि ये कोई बारिशी पानी नहीं है कि आज खड़ा है कल निकल जाएगा। गटर का पानी है, गंदा पानी, और 2 माह से जलील हो रहे हैं। पानी जाते नहीं, इतना पानी भी हो जाता है। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत ये अल्लाह उदरान से गुजारिश ही है कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इस गली के बिल्कुल एंड पे वाटरिंग पंप, डी वाटरिंग पंप उधर तक तो अब जा ही कोई नहीं सकता, ना कोई पानी लेने जा सकता है, फिल्टर वाला पानी लेने जा सकता है, ना उधर से गुजर नहीं सकता, बच्चों पैदल आ नहीं सकते, स्कूल का तरफ रहो, स्कूल का इतना मसला है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आ जाएं सर, क्या हाल है? पंप है ना वो बंद पड़ा है, वो कह रहा है, एसडीओ कह रहा था चल रहा है, वो अभी बंद पड़ा हुआ है। चलें देखते हैं, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें वहाँ तक कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पर डिवाटरिंग पंप जो बराए नाम लगा हुआ है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? इलाके रिहायशी जो हैं वो मुसलसल शिकायत कर रहे हैं और 2 माह से वो जिस कर्ब का शिकार है, आपको उनकी शिकायतों में, उनके अल्फाज में, उनके चेहरों पर नज़र आ रहा होगा। और सही कह रहे थे अभी ये जो रिहायशी यहाँ पर मौजूद थे कि एसी साहब की जिम्मेदारी है, ये डीसी साहब की जिम्मेदारी है, जो कि ये दावा करते हैं कि पूरे शहर में हम कहीं पर बारिशी पानी खड़ा नहीं होने देंगे, कहीं पर सीवरेज के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, नए पाइप डाले जा रहे हैं ताकि इलाके की किस्मत बेहतर की जा सके। अब इस बच्चे का क्या कसूर है कि वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि उसने इस गटर के पानी से, इस गंदे मक्खियों वाले, मच्छरों वाले पानी से गुजर कर कहीं जाना है, जहाँ भी जाना है। और यहाँ पर अभी कुछ रिहायशी बता रहे थे कि रोज़ जो है वो हादसात का शिकार भी होते हैं लोग, मोटरसाइकिलें, क्योंकि कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर गटर खुले हुए हैं, कहीं पर ढक्कन नहीं है। ये आप सिर्फ रिक्वेस्ट जो है ना इंतज़ामिया से ये है कि कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग करते हुए ये सोच लिया कीजिए कि उस इलाके के लोग जो हैं वो किस कर्ब का शिकार हो सके। यहाँ से तो आगे रास्ता ही बंद हो गया, आगे क्यारी है, लोग कैसे गुजर कर जा रहे हैं कि उस क्यारी की बन्नी से आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। और देखिए ये कितना ख़तरनाक है कि बिल्कुल सर के ऊपर जो है वो मीटर लगा हुआ है, बिजली की तारें लटक रही हैं। मतलब खुदा ना खास्ता इस पानी की वजह से और कितने प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर किस तरह रह रहे हो तुसी इत्थे? सानू पता नहीं वो वखरी असीं लंघ सकने, इधर मस्जिद है, किस तरह जाइए? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, साहब लगा लें कि जो सूरत हाल यहाँ पर ख़राब हुई हुई है, जिस तरफ मैं जा रही हूँ उस तरफ मुझे वहाँ पर गंदगी, कूड़े के ढेर और मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। 7 दिन हो गए ने, मेरा बेटा बीमार है, तो कोई सुनता भी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं कोई सुनता, ना इत्थे कोई सुनता है। मैं मिनटां कर करके आया और नाज़मा दियां कौंसलरां दियां कोई नहीं सुनता साडी ते इत्थे साह नहीं लिता जा रहा, इन्नी गंदी ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी सारे ने बड़ी बुरी सूरत हाल है जी। आप यकीन करें सांस बंद हो रहे हैं यहाँ पर, इस कदर गंदी बदबू आ रही है इस इलाके से और लोग अपने बच्चे बीमार होने की शिकायत कर रहे हैं। और एसडीओ साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और इन लोगों के सवालात के जवाबात दीजिए। आए आपको दिखाते हैं अवासा का जो डिवाटरिंग पंप लगा हुआ है। हर घर के बाहर ये सूरत हाल है और ये जो लोगों ने अपने घरों के बाहर रास्ता बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ से गुजरे हैं। क्यारियों में बोरियाँ रख दी हैं ताकि गुजरने का रास्ता हो। तो आप यकीन करें कि किस कदर मसाइल का शिकार होगा ये इलाका। और यहाँ के लोग, स्कूल जाते हुए बच्चों ने नायलन के चप्पल पहने हुए हैं। इधर आओ ज़रा बच्चे,
ये आप देखें जी, बूट पहनने के बजाय नायलॉन के चप्पल पहने हुए। चप्पल इसलिए पहनेंगे इस पानी से गुजर के जा सको। हाँ जी। हाँ जी, और आप सोचें कितनी बीमारियाँ, स्किन एलर्जीज। चलो बच्चे घर जाओ ज़रा, बुरा हाल है आपके घर के बाहर। बच्चे जा रहे, बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं खड़े हो सकते, बिजली की तारें। और इस इलाके में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पानी गहरा होता जा रहा है, और जो वासा का पंप लगा है वो चल रहा है या नहीं। आए आप यहाँ पर देखें, ये जो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, वहाँ पे रिक्शा बंद हो गया क्योंकि रिक्शे का आगे वाला टायर जो है वो गटर में गया, और वो बच्चे इस गंदे पानी से घर जाने पर मजबूर हैं। अपने जूते उतार के उसने हाथ में पकड़ लिए। किस कदर कर्ब और अजियत से वो बच्चे जो हैं वो गुजर रहे होंगे कि स्कूल से वापसी पर उन्हें इस गटर और गंदे सीवरेज वाले पानी से गुजरकर अपने घरों में जाना। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने वासा का डिवाटरिंग पंप लगा हुआ है और चल नहीं रहा, वो उसका डीजल बंद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप भी इसी इलाके के रहायशी हैं? तो ये सामने मेरा घर है। ये सामने आपका हाँ घर जी, है, यहाँ और पे आपके मेरे घर के बिल्कुल सामने गटर खुला हुआ है। 2-2 फुट से ज़्यादा गटर का पानी है, और ये पानी तकरीबन 2 माह से इधर खड़ा हुआ है। इसकी वजह जो है ना वो वासा वाले हैं, या जो इस वक्त यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे साथ वादा किया था कि वो डबल शिफ्ट में काम करेगा, उसने वो डबल शिफ्ट में भी काम नहीं किया। उसके बाद सर मैंने तो सुना है कई दिनों से काम रुका हुआ है, बारिशें रुकने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। उसके बावजूद रुका हुआ है। एक ही स्कूल के सामने वो तकरीबन 3 वीक से है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिवाटरिंग पंप लगाया हुआ है। इसका जो पाइप है ये तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा लंबा है। अब रास्ते में जगह जगह से फट जाता है। जब ये पाइप फट जाता है तो फिर आगे जो जिन लोगों के घरों के आगे वो पाइप गुजर है उनके लिए वो दुश्वारी पैदा होती है, और यहाँ पे ये लड़ाई की वजह बन रहा है। आगे लोग कहते हैं कि हमारे घरों के सामने आपका पानी जो है वो पाइप फटने की वजह से उनके घरों के सामने उनके घरों के सामने भी बिखर गया। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पे 2 हमारे भाई रहते हैं। एक भाई जो है उनको ना शुगर का मसला है। अब उनके पाँव में बेचारों के सुराख हो गए, बॉडी के ऊपर एलर्जी के जो हैं वो दाने बन रहे हैं। घरों में आप चेक कर लें जाके, आधे से ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। हम बीमार बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी के अंदर वादू मच्छर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से मलेरिया हो रहा है और बाकी बीमारियां भी हो रही हैं। गंदगी सबसे बड़ी वजह है। मैं इस पिछली गली से गुजर कर आई हूँ, सांस लेना वहाँ पे मुश्किल हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही सांस के जितने मरीज हैं वो भी बेचारे बीमार। उनके क्या कहना चाहेंगे आप इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? वासा की टीम है, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम है, जो एसी साहब की टीम है जो यहाँ पर काम करवा रही है डेवलपमेंट का काम। ज़रा फ्यूचर में तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से और आगे पता नहीं कितने महीने ऐसी सूरत हाल देखे ना। पहले तो इसका ना अल्टरनेट वाटर का रूट इन्हें देखना चाहिए, फिर दोबारा से काम को शुरू करें। अब इन्होंने वादा किया कि पानी एक दफ़ा गुजार देंगे, तो पानी गुजारने के बाद एक दफ़ा अल्टरनेट रूट बनाए पानी का, ताकि ये पानी इधर मुसलसल ना खड़ा रहे। ये प्रोजेक्ट कम अज़ कम मुझे लगता है 5-6 माह मजीद चलेगा, जिससे सुसरवी से ये चल रहा है। सही कह रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग बीमार होंगे, उनका भी कोई कुछ नया हाल नहीं। आप कह रही हैं कि किसी को शिकायत करें। हम लोगों ने जो गो पंजाब ऐप है उसके ज़रिए मरीम नवाज के जो प्लेटफार्म है उन पर भी हमने की है कंप्लेन। वो 14 अगस्त की है कंप्लेन का आगे से आंसर दे देते हैं, योर प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। हालांकि कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। मुझे यहाँ पे कुछ रहायशियों ने बताया कि एसडीओ साहब चक्कर लगाते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि जी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर वही सूरत हाल होती है। तो आज भी हमने उन्हें दावत दी है और उनकी टीम पहुँच गई है, तो उनसे पूछते हैं कि सर जी क्या सोचा है फिर इस इलाके की किस्मत का। ये बच्चा बाइक चला के देख जा रहा है और आप देखें कि उसका आधे से ज़्यादा टायर जो है वो इस गटर के पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब कि 2 से 3 फुट पानी आराम से यहाँ पर मौजूद है लोगों के घरों के बाहर, और खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। आपका डिवाटरिंग पंप जिसका आप वादा कर रहे हैं वो भी नहीं चल रहा। तो हम एसडीओ साहब के पास चलते हैं और ये तमाम इलाकाई रिहायशियों के सवालात जो हैं उनके सामने रखते हैं और जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि हमने जिक्र किया कि अभी यहाँ पर कुछ तरक्याती काम चल रहे हैं और कुछ जगह पर सीवरेज, बारिश, तमाम पानी जो है वो लोगों के घरों के बाहर, और एक बड़ा इलाका है जो इसकी जद में आया है और कई हफ्तों से ये मुसलसल सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। फतेहगढ़ से हमारे साथ एसडीओ सुल्तान रफ़ीक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि असल में यहाँ पर मसला है क्या और कब तक ये सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी आपकी? सर, इस वक्त जो सूरत हाल है ये सिर्फ ये एक सड़क नहीं है, ये पूरा इलाका है जो हम ऑलरेडी अपने शो में दिखा भी चुके हैं। इलाकाई मकीन जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें, कि कई हफ्तों से सीवरेज का पानी, बारिश का पानी मिक्स, गटरों का उबलता हुआ पानी जो है वो उनके घरों के बाहर खड़ा है और कोई हल, आपका एक डिवाटरिंग पंप तो लगा हुआ है बट इट्स लाइक इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो अभी भी उसी पानी की जद में है।
अच्छा मैडम, इसमें ऐसे है कि जो पूरी आबादी है हमारी, उसको एक ही मेन लाइन कैटर करती है। जिस रोड पे हम खड़े हैं यही मेन लाइन जा रही है आगे, और हमारा डिस्पोजल जो है उसको पानी को डिस्पोज ऑफ करता है। ये हमने जो तरक्याती काम स्टार्ट करवाया था उसमें ये कि ये 24 और 18 की लाइन है जो ऑलरेडी अंडर साइज है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो 2-2, 3-3 फुट जो सूरत हाल भी नज़र आ रही है, इससे भी 2 या 3 गुना ज़्यादा पानी खड़ा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम डिज़ाइन की थी कि हम एक 36 की, 30 की और 24 की लाइन जो कि इस इलाके के लिए इनफ होगी उसको हम डिज़ाइन करें। हमने काम स्टार्ट करवाया था 36 की लाइन से, हम पीछे की तरफ आ रहे थे। हमने जितने पाइप्स लगाए उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड रेन्स, आपको पता है इस बार फ्लड्स भी आए हैं और सारी सूरत हाल का पता है, जो कि हम लोगों ने पहले इस तरह की रेंज नहीं देखी अपने पूरे टेन्योर्स में। तो वो अचानक जब बारिशें हुई हैं ज़्यादा, तो हमारा क्योंकि खुदाई का काम होता है, सरफेस का काम होता नहीं है जो कि हम उसको कैटर कर सकें, तो खुदाई का काम, लैंड स्लाइडिंग्स भी हुई हैं, उसको भी हमने देखा। उसकी वजह से जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन थी उसके आगे ब्लॉकेजेस आ गई और उन्होंने उसको परमानेंट ब्लॉकेजेस आ गई, जिसको अब हमने 10-15 दिन लगा के उसको हमने ओपन किया। मीनवाइल हमने यहाँ पे एक डिवॉटरिंग सेट भी इंस्टॉल किया जो कि इस इलाके के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन वो नहीं काफ़ी है। आप देखें कई हफ्तों से अगर वो लगा हुआ है, आपने सही कहा कि बीच में आपका तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हुआ, लोगों को उसकी भी शिकायत थी, लेकिन आपने उसे क्लियर कर दिया कि क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो वो पुरानी लाइन को ब्लॉक कर गया। आई अंडरस्टैंड दैट। आपका डी वाटरिंग पंप लगा हुआ है, उसके बावजूद कोई 20-25 दिन हो गए हैं, ये पानी वहीं का वहीं खड़ा है। मैडम इसमें ये है, डी वाटरिंग पंप जो है उसकी कैपेसिटी 3 क्यूसी की होती है और इस टाइम जो इलाके की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें 8 से 10 डी वाटरिंग पंप चाहिए। मैं मैक्सिमम एक और पंप इंस्टॉल कर सकता हूँ जो कि इस पानी को दूसरी साइड पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि रात में वो पानी निकाल देते हैं, क्लियर कर देता है, क्योंकि पानी का लोड कम होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है। डे के टाइम में लोगों ने ऑफिस में जाना होता है, उस टाइम ये ज़्यादा पानी बाहर की तरफ आता है। रात के टाइम थोड़ा सबसे ज़्यादा मसला भी उसी टाइम पर आता है। जी एब्सोल्युटली। उसके लिए जो हमारी नेक्स्ट हिकमत अमली है वो यही है कि हमने अभी जो मैंने साइट विजिट की है, अभी ये इन्होंने 8 या 10 पाइप लगाने हैं। जिस जगह पे लाइन प्लग है, जहाँ पे मेन ब्लॉकेज है, वो आज रात तक ये उस लाइन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसको जब हम ओपन करेंगे तो मैक्सिमम जो लोड है पानी का ये 8 या 10 घंटे का, ये 8 या 10 घंटे में पानी क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा, मेरे ख्याल में जो मेरा मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कल रात तक यहाँ पे इंशाल्लाह आपको दोबारा पानी नजर नहीं आएगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कि ना सिर्फ वो यहाँ पर आकर इन तमाम इलाकाई मकीनों के और सवालों के जवाब दें, बल्कि लोगों के इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करें। मैं चाहूँगी कि हम चलते हैं ज़रा, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है उसको भी विजिट करते हैं और वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। शालीमार स्कीम की बिल्कुल स्टार्टिंग पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पीछे एक्सकेवेटर्स भी लगे हुए हैं और खुदाई का काम अब दोबारा से शुरू हो गया, जो कुछ दिनों से डिले का शिकार था। SDO साहब भी हैं, इलाकाई मकीन भी हैं और उनके क्या सवाल हैं डायरेक्ट इंतज़ामिया से, वो उन्हीं के सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, SDO साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सिटी 42 जो मीडिया है ना आज इधर आया है, तो आज ही काम शुरू हो गया है। इनको पता चल गया था कि आज मीडिया आ रहा है, ये 4 दिन हो गए काम बंद हुआ है। SDO भी आज आ गया है, ये काम भी शुरू हो गया। SDO साहब आपकी गैर हाजिरी की शिकायत है, सबसे पहली शिकायत ये है कि ये जो है ना काम इस तरह नहीं है कि एक दिन में खुदाई सारी करनी है। हमने मैन होल कंस्ट्रक्शंस भी करनी है, हमने पीछे मैन होल कंस्ट्रक्शन करनी, लोगों के कनेक्शन करने, उसको लेके चलना है। खुदाई जब मैन होल्स बन रहे हैं तो वो मैन होल का काम भी एक काम में ही आता है। बेशक उसमें ये बड़े बड़े डंपर्स या इस तरह के आपको डिगिंग वाली मशीन नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ द जॉब ही है। तो अगर वो भी काम हो रहा है तो उसको भी हम काम ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है कि अब उनकी चाल या पड़ी है, अब उन्होंने पीछे की तरफ पाइप ले करने हैं, तो आज वो करेंगे, आज वो क्लियर करेंगे। जी देखें, ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने सारा इंजीनियरिंग करनी है यहाँ पर। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग क्या थी? आपको जब पता था कि हम ये खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग हो रही है और पानी, तो इन्होंने उसका कोई मुतबादल क्यों नहीं ढूंढा? और उसका मुतबादल मेरे पास है, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मुतबादल ये है कि जहाँ से वो पानी आप डाल रहे हैं गाड़ियाँ वाले भट्टे की तरफ, वो मैक्सिमम 10-15 मीटर का था, वहाँ पर एक लाइन डाल देते, पानी सारा उधर शिफ्ट कर देते, तो ये मसला बनता ही ना। वहाँ पर इन्होंने गौर ही नहीं किया इस बात पे, असल में जरा भी नहीं गौर किया। और अब ये जो डिगिंग हो रही है, इसमें आप मुझे बताएं कि इन्होंने भी बताया जी लैंड स्लाइडिंग हुई है। Where does it do? ये कहाँ हुआ है? यहाँ तो कोई लाइट स्लाइडिंग हुई नहीं है। बारिशों की वजह से 6 पाइप डाले इन्होंने एक महीने में, और 6 पाइपों के अंदर मट्टी घुसाई है, फिर कहते हैं जी तार डाल के उसको खींचेंगे। इंजीनियरिंग मुझे तो नजर ही नहीं आ रही है, बंद हो गया, मट्टी बनी हुई है। वो यही ये लैंड स्लाइडिंग असल में यही मतलब है कि वो पाइप लैंड स्लाइडिंग इसी वजह से हुई है, जिसके लिए हमें उस पाइपों की सफाई करनी पड़ेगी। और लैंड स्लाइडिंग उन दिनों में हुई है जिस दिनों में बारिश हुई। अगर बारिश एक दिन होती है तो हमारा काम कम से कम 10 से 15 दिन पीछे चला जाता है, क्योंकि हमने उसको सारा क्लियर करना होता है। हर एक पाइप को जो हमने लगाया उसको साफ
करना, नहीं तो फिर हम पाइप पीछे लगाते रहेंगे, उसका फायदा कोई नहीं, आगे ब्लॉकेज एज इट इज स्टे करेगी। ठीक है। अभी हमारी 80% ऑफ द लाइन जो हमने लगा दी है वो क्लियर है, ठीक है। और 69 के करीब हमारे पाइप कितने लग चुके परसेंट हैं। काम रह गया है इस इलाके का? मैडम जो बेसिकली जो इशू आ रहा है ना, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से काम तो अभी काफ़ी बड़ा, लेकिन जो ब्लॉकेज के लिए वो हमने ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारा मैन होल है, इसको हमने क्लियर करना है। ठीक है। इधर तक आएंगे और पीछे हम जो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है वो हम 18 की एक लाइन लगाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन के साथ लगेगी। ये 18 की लाइन लगेगी, 7 पाइप वो हैं, और ये 36 के हमारे 8 पाइप लगने हैं। टोटल 15 पाइप्स लगते हैं। कल शाम तक हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह उसको हम खोल देंगे और फिर अगले नेक्स्ट 10 आवर्स में जितना भी लोड है सारा पानी का निकल जाएगा। और इनके जो क्वेश्चन का आंसर है कि वो जो लाइन है मुतबादिल क्यों नहीं वो दिया जो गया? शटर लाइन की बात कर रहे जी। हैं, बेसिकली इशू है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है बटा गाड़ियाँ वाली, वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है लाइन के अंदर कि पूरी सोसाइटी का पानी ले सके। ठीक है। और डिवाटरिंग पंप भी हमने इसलिए लगाया कि 3 क्यूसी का पानी वो लेता है, और 3 क्यूसी की या मैक्सिमम 5 क्यूसी की उसकी कैपेसिटी, उससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो वो भी ओवरफ्लो कर जाएगी। ठीक है। अभी वो जो पंप लगाया वो वहीं डाल रहे हैं, वहाँ तो ओवरफ्लो नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो सवाल ये है कि अल्टरनेटिव प्लान क्या था इनका? उनको डिबो के आपने ये काम शुरू कर दिया, 3 माह तक ये काम नहीं खत्म होगा, वो लोग नहीं। इसमें देखें, ये जो सिर्फ बारिशों की वजह से जो डिले आया हमारा वही है। एक बार हम इसके अंदर 18 की लाइन जो है हम इसके अंदर ओवरफ्लो डाल देंगे, उसके बाद हम इनके साथ लोगों के साथ मैं खुद आगे दोबारा बैठूंगा, एक बार इनको जरा पीछे से क्लियर कर दें, सारा पानी क्लियर हो जाएगा, मैं अपनी प्लानिंग इनको डिस्क्राइब करूंगा, फिर इसका जो नेक्स्ट फेज है ना काम का वो स्टार्ट। ये तरीका सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आप वहाँ के रिहायशियों को, वहाँ के रहने वालों को, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऑन बोर्ड लेकर अपनी प्लानिंग उनके साथ शेयर करें। अभी आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं इनके साथ कि 24 घंटे के अंदर ये जो मैन होल है जो उस इलाके को केटर कर रहा है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह 24 से 48 आवर्स में हम पिछली लाइन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पानी चलना शुरू हो जाएगा। उसको 6 टू प्लग खोल देंगे, उसके बाद 6 से 7 आवर्स लगेंगे जो पीछे लोड है उसको टूटने में। तो आपको चले माइलेज भी दे देते हैं, 48 आवर्स तक उस इलाके का पानी निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलेगा तो आप रिस्पांसिबल होंगे। लेकिन आगे का क्या प्लान? वो उस तरफ ये में तो अभी जारी है। ये तो आज खोल देंगे, आगे का क्या प्लान? नाकिस प्लानिंग है इनकी। इनको ये जो अब कह रहे हैं ना, इनको पहले करना चाहिए। वो लोगों का क्या कसूर है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज मुझे उनकी जो समझ आ रही है वो ये है कि जब एक दिन की बारिश होती है तो 15 दिन का काम पीछे। लेकिन मेरा इनसे ये है कि ये इंजीनियर हैं, इनको साइट पर रोज आना चाहिए, रोजाना आना चाहिए। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तो ये अब 15 दिनों के बाद आगे इसमें ये है, देखें मैडम, जो बारिशों में हाँ मैं काम सारे बारिशों में भी होते हैं, ये तो नहीं कि काम बंद हो जाते हैं। हाँ मैं मैडम, क्लाइंट हमारे ऊपर एक थर्ड पार्टी सुपरविजन भी है नेस्पा की, हम इसीलिए है नेस्पा की। मेरे पास एक सब डिवीजन है जिसको मैंने मेंटेन करना है। मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता एक साइड पे, लेकिन ये है कि ये स्टेक होल्डर है यहाँ के, इनके साथ हम 24 आवर्स राब्ते में रहते हैं, फोन पे हमारी बात होती रहती है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये काम पूरे इलाके का, मैं सिर्फ इस सीवरेज के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन और ये जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि ये हम लाहौर के किसी भी एरिया में जा रहे हैं, लोग यही शिकायत कर रहे हैं जी 6-6 महीने हो गए हैं, खुदाइयाँ करके रखी हुई हैं, ना पाइप डल रहे हैं, पाइप हमें दिखाने के लिए रखे हुए हैं लेकिन काम नहीं चल रहा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सी डायनामिक्स में किस तरह से काम हो रहा है, और बहुत सी जगहों पर सुस्त रवि का शिकार भी है। या आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी बहुत 3-4 महीने तो आराम से हो गए, बारिशों से पहले से ये काम शुरू हुआ था, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा। कोई टाइम फ्रेम है आपके पास, आपकी प्लानिंग में कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैडम, हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर से पहले इसको वाइंड अप करने का है, ठीक है, और हम उसको करेंगे, लेकिन उसके बीच में मैं 2 दिन का इनके साथ खुद आके गैप लूंगा। जब पीछे से पानी का लोड खत्म हो जाएगा तो इनके साथ बैठ के इनको नेक्स्ट प्लानिंग बताएंगे, ताकि ये भी ऑन लूप हो जाए कि हमने इसको लेके चलना किस तरह। हम ऐसी बिल्कुल हमारी जो है वो इस तरह की मेरी नहीं थी, कि ख्वाहिश नहीं थी कि इस तरह का जो है पीछे मामला बन जाए, उसके लिए हम माजरत खाएं इधर की सोसाइटी के लोगों के साथ। सर, आप आराम से माजरत कर रहे हैं, आप उन लोगों से पूछें जिनके करोड़ों के घर हैं यहाँ पर, एक अच्छी खासी वेल स्टेब्लिश जगह है ये, और उनके घरों की दहलीज के ऊपर आप एक कदम बाहर नहीं रख सकते क्योंकि गटर का पानी है, बारिश का पानी नहीं है सर, गटर का पानी है। ऐसे ही है मैडम, इसीलिए मैं आपसे लोगों के साथ जो है ना रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और माजर खा भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक बार ये जिस हिसाब से मैंने इनको बताया वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद इनके साथ बैठेंगे, फिर ही हम नेक्स्ट फेज में स्टार्ट करेंगे। यहाँ लोग इस कदर तंग हैं कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, वो स्कूल जा नहीं सकते। बिल्कुल सही, और वो हमने अभी आपको दिखाया भी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, SDO साहब आप हमारे साथ आइए जरा, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पर हम सीवरेज के पाइप्स की बात कर रहे हैं, ये जो खुदाई आज हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगी? जी मैडम, यहाँ पे ये जो लाइन है
ये जो घर है इसके, ये जो स्ट्रीट है इसके सामने हमने एक मैन होल देना है और यहाँ तक हम आएंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे। उसके आगे जो है हमारा 1.5 फुट का पाइप है, वो लगेगा, एक 8 से 10 पाइप उसके अंदर लगेंगे और फिर इंशाल्लाह वो जो पीछे से पानी का लोड है वो खत्म हो। बिल्कुल सही सर, लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, जाहिर है उनकी ज़िंदगी मुतासर हुई हुई है, घर मुतासर हुए हुए हैं, और अभी जो आप प्रॉमिस करके जा रहे हैं ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बहुत कम होता है कि लोग अपनी तमाम इस तरह की गलतियों को भी और अपने काम को एक्सप्लेन करने के लिए मौका पे मौजूद होते हैं। तो आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं मैडम, कोई ये हमारा काम है और हम लोगों के लिए इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को और इलाके और मैं जो है यहाँ पे इंशाल्लाह 1-2 डिवाटरिंग पंप्स और भी इंस्टॉल कर देता हूँ तब तक, ताकि जितना मैक्सिमम रिलीफ इनको दे सके। मैं बेसिकली इशू के परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, जो मैंने डिसीजन दिया था। ये सोल्यूशन तो फ्यूचर में होगा, एवरीबॉडी सीज दैट कि फ्यूचर में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन जो करंट सफरिंग है उसके लिए भी तो इंतजामिया को कोई ना कोई मुतबादिल वो मैंने मैडम आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उस तरह हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये जो करंट प्रॉब्लम है उसकी मैं आफ्टर पिक्चर्स भी शेयर करूंगा। डन, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।